दोस्तों, आज हम एक ऐसी इमारत के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम बात करने वाले हैं दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल की, जिसे देखने के लिए पूरे साल यहाँ करीब सभी देशों से लोग आते हैं। यह इमारत जितनी भव्य और सुंदर है, उतनी ही रहस्यमयी, और इसी के कारण से ये इमारत काफी विवादों में भी है। इतिहास के अनुसार ताजमहल को एक बादशाह ने अपने बेगम के प्यार के स्मारक के रूप में बनवाया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस इमारत से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें देख के आप चौंक जाएंगे। क्या है 22 बंद दरवाजों का रहस्य? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी हुई हैं? क्या सच में ताजमहल शिव मंदिर को तोड़कर बना है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? आज का वीडियो पूरा देखना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप ताजमहल के 11 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 1, ताजमहल के रहस्य में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल की नींव से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है, तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम हो सकता था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स की, जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर डालकर इन पर आबनूस और महोगनी की लकड़ियों से ताजमहल की फाउंडेशन बनाई गई। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। नंबर 2, दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई है। और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे। दरअसल ऐसा इसीलिए किया गया है कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वह चारों मीनार ताजमहल से दूर जाकर गिर जाए, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में एब्जॉर्ब हो जाएं और ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 3, दोस्तों, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूर के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 4, दोस्तों, ताजमहल को जितना दूर से देखते हैं ये हमें उतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं ये इमारत छोटी होती जाती है और ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। जैसे अगर आप इसे सुबह 4 बजे देखेंगे तो ये काला दिखेगा, सुबह तारों की रोशनी में ये गुलाबी दिखेगा, दिन में इसका रंग दूधिया हो जाता है, और पूनम की रात को ताजमहल सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। नंबर 5, दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम ताज को आगे से नहीं बल्कि उसका पिछला हिस्सा देखते हैं। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी, और ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठकर यहाँ आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 6, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 7, ताजमहल के साथ में
उसके 22 कमरों का रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं। दरअसल दोस्तों, जब ये अफवाह ज्यादा फैलने लगी और कुछ मीडिया वालों ने सोशल मीडिया पर डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा, जिसके चलते ASI के सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया कि जो 22 रूम्स है, असल में ये रूम्स नहीं है, बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन बंद दरवाजों को सदियों से खोला न गया हो। ASI के स्टाफ के अकॉर्डिंग हर 1 से 2 हफ्ते में इन बंद दरवाजों को खोलकर अंदर की सफाई की जाती है। नंबर 8 दोस्तों, बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में SPD नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और उन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड। सीमेंट और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1630 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर पूरा भी हो गया, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले कंस्ट्रक्शन के लिए खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था, और ताजमहल को बनाने में जो सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल होता था, उसमें गुण बतासा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। नंबर 9 ताजमहल की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 28 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थीं। अपनी बेगम की मौत से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और आखिर में उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी। नंबर 10 पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। उसके बाद बुरहानपुर से मुमताज की डेड बॉडी को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था, उसके पास एक गार्डन में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। जब तक मुमताज की डेड बॉडी गार्डन में बनाई गई कब्र में ही दफन रही। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 11 ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद इस खूबसूरत नायाब इमारत को तराश कर बनाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। क्या आपने ताजमहल देखा है? हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।